गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे और टाइम तो अभी काफ़ी हो चुका है, 11 बजने वाले हैं। मॉर्निंग सेशन से थोड़ा बहुत मैं चार्ट को देख रहा था, बट एक्चुअली कहीं पे भी हमको ऐसी लोकेशन नहीं मिल रही है जहाँ पे ट्रेड बनाई जाए मॉर्निंग से। ये वाला एक लोकेशन था तो मेरे को लगा ब्रेकआउट हो जाएगा तो कॉल की साइड में यहाँ से जा सकते हैं, बट ये वाला एक लेवल उसने सस्टेन नहीं करा, फिर प्राइस ऊपर नीचे करके दोबारा इस लेवल पे आ गया। ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे, ये वाला एरिया। इसको मैं अगर हटा दूं यहाँ से, और अगर मैं कॉल और पुट के चार्ट में देखूं तो अभी सिचुएशन क्या है, कॉल और पुट दोनों के चार्ट बिल्कुल साइडवेज चल रहे हैं सुबह से, मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया देखो, दोबारा मार्केट उसी प्राइस को अप्रोच कर गया। तो जिस लेवल पे वो सुबह से घूम रहा था उसी लेवल पे अभी भी घूमे जा रहा है। मार्केट में बड़ी सिचुएशन होती है कई बार, जब आपको ट्रेड लेने के लिए आप सोचते हो कि अभी मिल जाएगा, बट ट्रेड आपको एज सच मिलती नहीं है, और उसमें क्या होता है कि बंदा बोर होने के साथ साथ बोलता है चल यार कहीं तो ट्रेड डाल ही दूं। तो वो वाला पैटर्न नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अपने को वेट करना चाहिए कि हमारा सेटअप कुछ कंफर्मेशन कुछ कुछ तो चीज़ ऐसी हो जहाँ पे मैं अपने आप को ये सेटिस्फाई कर पाऊँ कि हाँ ये यहाँ से ट्रेड जा सकती है। ट्रेड सारी टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी रॉन्ग जा सकती है, बट यस अभी फिलहाल जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मेरा पुट की साइड हल्का सा भी वो बन रहा है कि पुट में जाऊं, तो अभी देखते हैं क्या हुआ। 50 और 60 के बीच में ही ये पुट जो है अभी अप्रोच कर रहा है, और ये एक बाइंग लेवल हो सकता है हमारे लिए। थोड़ा सा यहाँ प्राइस को देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। तो प्राइस आ गया है आपका 56,900, 57,000 के राउंड नंबर के आसपास। तो ये भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अपने पास ये वाला तो रेजिस्टेंस है ही। तो मोटा मोटी ये है कि अभी हमको इधर से 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और अगर कोई बुलिश साइन दिखता है तो हम इसको ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अपसाइड के लिए, मतलब पुट में। तो पुट का क्या स्टेटस रहता है देखते हैं। अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैंडल्स में, हाइगेनाशी में, और एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये 76 का एक लेवल है, तो देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। तो ये 50 और 60 का बॉक्स हो गया, और बाकी नीचे 71 का बॉक्स, 71 की लाइन ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। बट हाई टाइम फ्रेम अगर आप कॉल का चार्ट देखोगे तो हाई टाइम फ्रेम में कॉल कोई बहुत प्रॉमिसिंग जगह पे नहीं है लेने के लिए। तो हो सकता है कि बायर के लिए एक थोड़ा सा ट्रैप सेट करे, और पुट भी कोई इतनी बहुत बढ़िया प्रॉमिसिंग जगह पे नहीं है देखा जाए तो। अगर मैं इसको थ्रू आउट बॉटम टू टॉप देखूं तो हमारा 50-60 का जो लेवल है वो समवेयर आएगा आपका, यही वाला वो लेवल है देखो। तो ये बल्कि ऐसा हो रहा है इसमें कि आपके पास ये वाला जो एरिया है ये डबल कॉन्फर्मेशन यहाँ पे आ रही है, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है डबल। तो वेट करना ही एकमात्र हमारे पास काम बचा हुआ है अभी, और यही ट्रेडर का धर्म है कि वो वेट करे अपने सेटअप का। यहाँ के 61 पे तो ये आ गया था, बट हम ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको अब रेड टू ग्रीन होने पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो एवरीवन, मार्केट में अचानक से एक बड़ा मूव आ गया है, और हम लोगों ने क्या करा है हम लोगों को दिखाता हूँ मैं। हमने यहाँ पे रेड टू ग्रीन का वेट करके, जब ये कागनाशी कन्वर्ट हुई थी और एक लेवल था 50 और 61 का, उस लेवल पे हमने क्या करा, इसको हमने लॉन्ग कर दिया है। और लॉन्ग करने के बाद एक ही कैंडल ग्रीन हुई, और उसके बाद लगातार रेड कैंडल डाउन साइड के लिए आती रही। तो अब हम नियर टू स्टॉप लॉस आ चुके हैं, और हमको अपना स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा वे आउट अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है बस यही एक बचा हुआ है, और उसके बाद फिर मार्केट के पास एम्पल स्पेस है अपसाइड जाने के लिए। तो जिस पॉइंट से हमने ट्रेड डाला था वैसे ये वाला भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ था यहाँ पे, और ये देखिए आप कितना स्पीड से मार्केट जा रहा है। 7,000 का लॉस हमारे को आ गया है इन विद इन फ्यू कैंडल्स में ही, इवन बल्कि दो कैंडल में ही, लास्ट के जो दो बड़ी कैंडल आई है इसी में। तो इस तरीके से मार्केट में कई बार सिचुएशन आ जाती है कि आपको दो ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। और जब ये ब्रेक होगा तो ये ऐसी वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है। तो 57,100, और अब इसका अगला रेजिस्टेंस 200 के आसपास इधर समवेयर ये वाला एक लेवल है।
जिसके लिए आराम आराम से धीरे धीरे करके इधर जा भी सकता है। तो अपने को इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने को अपनी पोजीशन से एग्जिट मार लेना चाहिए। तो आज का जो हमारा लॉस है 8225 है, और ये लॉस बिना बात के इतना बढ़ गया 2 ही कैंडल में। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस को सिस्टम में ही लगा लेना चाहिए, बट हर बार आप सिस्टम में लगाओगे और कई बार ऐसा होता है मार्केट यहाँ पे आता है, विक मारता है और विक मार के ऊपर चला जाता है। तो देखो आप, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। साइडवेज के बाद जिस साइड भी वो उसने चलना शुरू करा, उस साइड उसने बहुत बड़ा एक मूव दे दिया, और हम पुट की साइड में बैठे हुए थे क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस का लेवल था और अपने को यहाँ पे 5061 का एक अच्छा लेवल भी मिला हुआ था, जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा था मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ। शॉर्टर टाइम फ्रेम का ये वाला था और बड़े टाइम फ्रेम का ये वाला था। और एंट्री भी हमारी कोई रैंडम एंट्री नहीं है, एंट्री भी हमने एक परफेक्ट जगह पे ली है। तो ऐसा मार्केट में होता है। मार्केट में आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, मार्केट आपको प्रूव करवाता है कि नहीं मैं सुप्रीम हूँ, और आपका एनालिसिस बेकार है। सो एवरीवन, थोड़ी सी ही देर में प्राइस ने जब हाई मारा, हाई मार के स्टॉप लॉस हम लोगों ने लिया, और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा देखो आप किस तरीके से रिवर्स आ गया है। तो ये सारा कुछ मार्केट में चलता रहता है। ये लर्निंग के लिए मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे हम पुट की साइड भी इतने ज़्यादा ओके नहीं थे कि हमको ट्रेड में जाना चाहिए था। हालांकि सेटअप और लोकेशन सही थी, एंट्री सही जगह पे थी, बट हायर टाइम फ्रेम की कन्विक्शन नहीं थी। और मैनी टाइम्स ऐसा होता है, ये पहली ट्रेड नहीं है जो इस तरीके से डाली गई है। बट देखो आप, नीचे आया प्राइस और उसके बाद सीधे ऊपर चला गया। मेरे आंखों के सामने सामने प्राइस जा रहा था, बट हमने कोई दूसरी ट्रेड नहीं डाली इसमें। ये देखो आप, कोई भी दूसरी ट्रेड हमने नहीं डाली इसमें। उसके पीछे का रीजन है कि जो हम लोगों ने डिसाइड करा है डिसिप्लिन, कि एक दिन में केवल एक ट्रेड, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये ट्रेडिंग हो रही है केवल केवल साइकोलॉजिकल, आपके माइंड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, कि आप अपने डिसीजंस पे रुक पाते हो या नहीं रुक पाते हो। अभी ये पुट की साइड में और भी जा सकता है, और भी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये ट्रेड यहाँ से अब रिवर्स होने वाली है पूरी की पूरी तरीके से। जो इसने करना था, इसका फेक ब्रेकआउट, ये भी इसने कर लिया था यहाँ पे। अगर कॉल की साइड में आप चार्ट को देखोगे तो ये वाला, ये तो इस जगह पे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया था कि ये अब इसके बाद इसका हो गया नीचे के लिए कार्यक्रम शुरू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हमने अपने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स पे टिके रहना है। यही हमारी लर्निंग है, और ये कोई लॉस नहीं है। ये लॉस एक लर्निंग है हमारे लिए, कि हमको किस तरीके से ये हमारे को इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाएगा, कि हाँ, लॉस के बावजूद भी हमने कोई इमोशनली डिसीजन नहीं लिया, किसी भी दूसरी ट्रेड में हम नहीं घुसे। और हमेशा आप देखोगे, लॉस से भी सीखोगे, प्रॉफिट से भी सीखोगे, और सीखते 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 ही एक अच्छे ट्रेडर की जर्नी आगे बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.